मैं पहाड़ पर था, तभी मुझे जमीन पर एक ढेला जैसा कुछ दिखा। मैंने बिना सोचे समझे उसे उठाया और अपने शरीर पर मल लिया। यह हरकत देखने में घिनौनी लग सकती है, लेकिन यह उसी वक्त मेरी जान बचाने का काम आई, क्योंकि मेरी नजर एक बेहद खूंखार पहाड़ी बाघ से टकरा गई थी। दादा ने हमेशा कहा था, शरीर पर बाघ का गोबर लगा लो तो उसकी गंध ढक जाती है। और कमाल की बात, यह तरीका सच में काम कर गया। मैं उसकी नजर से बचकर किसी तरह वहां से निकल आया। जब मैं दादा से मिला तो मैंने रोते रोते सारी बात बता दी। दादा ने अनायास पूछा, अच्छा वो बाघ दिखता कैसा था? मैंने जल्दी जल्दी हाथ पांव हिलाकर बताया। वो बाघ तो पूरी पहाड़ी जैसा बड़ा था, पूरा शरीर सुनहरा, एक भी काली धारी नहीं थी, बहुत डरावना था। मेरी बात सुनते ही दादा का हाथ हवा में रुक गया, चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। दादा घबरा कर बोले, छोटू तू पक्का कह रहा है कि बाघ पूरा सुनहरा था, उसके शरीर पर एक भी काली लकीर नहीं थी? मैंने सिर हिलाया। हाँ दादा, वो बहुत बड़ा, बहुत खूंखार था। सौभाग्य से मैंने आपके बताए तरीके से शरीर पर वो गोबर लगाया, तभी बच पाया। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दादा ने झटके से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उठाकर पहाड़ से नीचे दौड़ पड़े। पूरी सुबह जो मशरूम बटोरे थे सब रास्ते में छोड़ दिए। दादा के मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, छोटू तूने बड़ी आफत मोल ले ली, वो बाघ नहीं पहाड़ी दानव था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि दादा इतना डर क्यों रहे थे, और ये पहाड़ी दानव आखिर है क्या। जब तक हम घर पहुंचे अंधेरा गिर चुका था। दादा ने सांस भी नहीं ली और चिल्ला उठे, ओ बुढ़िया जल्दी सारे मुर्गे मार दे। दादी गुस्से में कमर पर हाथ रखकर बोली, ना त्योहार ना शादी, इतने मुर्गे क्यों मारूं, अंडे कौन देगा? दादा बिगड़ गए, बहुत बक मत कर, छोटू पर पहाड़ी दानव की नजर पड़ गई है। दादा ने मुझे नीचे उतारा और मेरे सारे कपड़े उतार दिए। दादी वहीं खड़ी रह गई, आंखों में डर, होंठ कांप रहे थे जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। दादा फिर चिल्लाए, जल्दी रसोई से आग ले आओ, उसके कपड़े जला दो। दादी आग ले आई और कपड़े जलाने जा रही थी। मैं रो पड़ा, दादी ये कपड़े पापा ने नए दिलाए थे, मत जलाओ। मैं छीनने दौड़ा मगर दादा ने डांटकर पीछे धकेल दिया, नालायक, जिंदगी चाहिए या कपड़े? फिर दादा ने घड़े भर भर कर पानी मुझ पर उड़ेला। एक घड़ा खत्म, दूसरा खत्म। उन्होंने कम से कम 10 बार मुझे नहलाया। दादी ने मेरे जले हुए कपड़े देखकर रोना शुरू कर दिया। दादा गुस्से में बोले, रोती क्यों है, जान बच जाए यही बहुत है। फिर उन्होंने समझाया, बाघ अगर 3 बच्चे देता है तो तीसरा दानव कहलाता है। पहले 2 बच्चे सामान्य बाघ होते हैं, तीसरा सामान्य सुनहरा बिना धारियों वाला, जिसकी मां उसे जन्म देते ही छोड़ देती है। वो घायल होता है, कमजोर होता है, लेकिन अगर वह बच गया तो वो नरभक्षी खूनी दानव बन जाता है, पहाड़ी दानव। दादा बोले, तेरी बातों से साफ है तूने बाघ नहीं देखा था, तू सीधे दानव के सामने खड़ा था। उन दानवों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, और मैंने शरीर पर उसी मरे हुए बाघ का गोबर लगाया था जिसे शायद उस दानव ने काटा होगा। इससे दानव मुझे आसानी से पहचान सकता था। दादा ने मेरा पूरा शरीर काले काले गोदी हुए से पोत दिया ताकि गंध छुप जाए। उन्होंने दादी से कहा कि सारे मुर्गे और बत्तखें काटकर दरवाजे पर टांग दो, गंध से दानव का ध्यान बढ़ जाए। फिर दादा गांव के बाहर भागे और काफी देर बाद लौटे। दादी ने पूछा, ऐसे वक्त में कहां चले गए थे? दादा बोले, मैंने छोटू के बाप को फोन कर दिया है, 2 दिन में पहुंचेगा, वो ऐसे शहर ले जाएगा। आज रात दानव शायद नहीं आएगा क्योंकि एक बाघ अभी जिंदा है, कल रात असली खतरा है। मैं घुटनों में मुंह देकर बैठा था। दादा ने प्यार से सिर सहलाया, यार मत छोटू, दादा दादी हैं ना। इसी बीच बाहर अचानक भयानक आवाज आई, कुछ भेड़िए की चीख जैसी और कुछ मुर्गे की आवाज जैसी। दादा का चेहरा फिर से सफेद पड़ गया। आ गया, इतनी जल्दी कैसे? दादी घबरा गई, तुमने तो कहा था आज रात नहीं आएगा। दादा बड़बड़ाने लगे, अरे एक बाघ अभी जिंदा था, फिर ये गांव तक कैसे? मैं डर के मारे फूट फूट कर रोने लगा। दादा मैं नहीं मरना चाहता। तभी दादी को कुछ याद आया, आज सुबह जो तीनी और वंशिहू पहाड़ पर गए थे, वो एक बाघ का शव लेकर लौटे, गांव वालों को दावत के लिए बुलाया था। दादा की आंखें फैल गई, तो दानव की असली तलाश हमने नहीं, वो बाघ है, और बाघ तो अब तीनिए के घर है। दानव की चीखें वाकई पश्चिम की ओर मुड़ गईं, तीनिए के घर की दिशा। मैंने डरते हुए पूछा, दादा अगर वो वहां चला गया तो क्या मुझे छोड़ देगा?